यहाँ पे जब आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि जबकि जमाकर्ता प्रस्तुत द्वारा दावे को विभिन्न स्तरों पर जांच की गई है जिनमें से निम्नलिखित कमियां पाई गई है। इनका जो भी कमी पाई गई है इस सर्टिफिकेट के माध्यम से इनको बता दिया गया है कि सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है। इनका रीज़न बता दिया गया है कि सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है। जमाकर्ता को सलाह दी जाती है कि वो अपने दावा प्रपत्र में पाई गई उपयुक्त कमियों को सुधार करे और उल्लेखित कमियों के सुधार के बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ पोर्टल के माध्यम से फिर से आवेदन करें। यदि जरूरी हो ऊपर उल्लेखित कमियों को सुधार के लिए तो सहारा समूह के सहकारी समिति से संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो सहारा का पुराना वाला पोर्टल है उस पर आप जाएंगे। जब आप अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालकर जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका स्टेटस कुछ इस प्रकार शो करता होगा। जैसा कि आपको दिखा दें, यहाँ पे आपको कुछ स्टेटस इस प्रकार का शो करता होगा। तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे डिफेंस कम्युनिटी पे तो आपका डिफेंसी सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। वो डाउनलोड होने के बाद आपको बता रहा हूँ कि क्या करने के लिए कह रहा है और किस लिए सर्टिफिकेट दिया गया है डिफेंसी कैंडिडेट को, ये सब ये बता रहा हूँ। यहीं से आप अपना डिफेंसी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। डिफेंसी सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा डिफेंसी मैसेज PDF के रूप में आ जाएगा। तो आपको बता सकते हैं कि सहकारिता मंत्रालय सहकारिता समिति केंद्र के पंजीयन का कार्यकाल सहारा CRCS सेंट्रल से, जिसमें आपको 2022 191 में आई 2023 56-308 के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29/3/2023 के आदेश के अनुपालन में सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्राणी जमाकर्ताओं को वैध बकाया के भुगतान के संबंध में ये आपको ये जो है सहारा समूह की सहकारी समिति के प्राणी जमाकर्ताओं के वैध जिनका बकाया और भुगतान के संबंध में ये आपको डिफेंसी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। जब आप यहाँ पे आएंगे थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा कि जबकि सहारियान यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड में खाता संख्या रसीद संख्या इतना जमाकर्ता श्रीमती, यहाँ पे आपका नाम शो करेगा। उसके बाद उक्त समिति के रिफंड के मांग के लिए इस परियोजना हेतु विकसित पोर्टल के माध्यम से सदस्यता संख्या इतना और आवेदन संख्या इतना के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है। मतलब सहारा की तरफ से इनको आवेदन इतना प्राप्त हुआ है। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से पिनांग प्राणी मोती बनाम सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से भारत संघ संकेत 2022 का 191 हस्ताक्षरित प्रार्थना संख्या 2023 और 56-308 के मामले में बात निर्देशित दिया गया है कि जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय के उपयुक्त वर्णित निर्देशों के अनुपालन में सहारा समूह की समितियों अर्थात सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन इंटरप्राइज, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, 4 स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। अब इसके बारे में सामूहिक रूप से सहारा के सहारिक शरीक रूप में संदर्भित के प्रमाणित जमाकर्ताओं को धनराशि के विवरण में प्रयोजन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है, जिसे जो रीसबमिट वाला पोर्टल चालू किया गया है उसी के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। सेकंड में देख लेते हैं कि जबकि सहारा समूह के सहकारी समितियों के प्राणी जमाकर्ताओं को धनराशि की सूचना के पारदर्शी संतरित और परीक्षण के लिए सहारा समूह के प्रत्येक सहकारी समिति के लिए विशेष कार्यकारियों में OSDS की नियुक्त की गई है। रिफंड की यह समूह प्रक्रिया भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त माननीय न्यायाधीश संयुक्त R भूषण रेड्डी के परीक्षण की निगरानी में श्री गौरव अग्रवाल न्यायमित्र की सहायता एवं उनके द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया SOP के अनुसार किया जा रहा है। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि जबकि जमाकर्ता प्रस्तुत द्वारा दावे को विभिन्न स्तरों पर जांच की गई है जिनमें से निम्नलिखित कमियां पाई गई है। इनका जो भी कमी पाई गई है इस सर्टिफिकेट के माध्यम से इनको बता दिया गया है कि सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है। इनका रीज़न बता दिया गया है कि सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है। जमाकर्ता को सलाह दी जाती है कि वो अपने दावा प्रपत्र में पाई गई उपयुक्त कमियों को सुधार करे और उल्लेखित कमियों के सुधार के बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ पोर्टल के माध्यम से फिर से आवेदन करें। यदि जरूरी हो ऊपर उल्लेखित कमियों को सुधार के लिए तो सहारा समूह के सहकारी समिति से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सहारा के जो संपर्क नंबर है उस पर आप उनको हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ पे इस फॉर्म को यहाँ पे आपको हस्ताक्षर निकाल कर इस पर आपको हस्ताक्षर करने हैं और यहाँ पे अपना नाम दिखा देगा आपका
और यहाँ पे आपका इनका नाम दिखाएगा OST का। कुछ नहीं है, ये सर्टिफिकेट में बस यही दिया गया है कि जिनका भी अगर कुछ कमी दिखाता है सर्टिफिकेट के अनुसार तो उनको अपने सहारा कैंडिडेट के अनुसार उनको सुधरवा सकते हैं या फिर से आवेदन कर सकते हैं। सबका अलग अलग सर्टिफिकेट में आपको शो कर रहा होगा।